Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपी टीजीटी कला के प्रीवियस ईयर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराएंगे। पिछले वीडियो में भी हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराए थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आओ देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। भारतीय कला किस में है? अमूर्त। भारतीय कला अमूर्त है या रेखी चित्रीय प्रदर्शन है या फिर वर्णनात्मक है या धर्मनिरपेक्ष है? तो भारतीय जो कला है वह वर्णनात्मक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है, पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। यानी जो पारंपरिक भारतीय चित्रकला है वो ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया है और धार्मिक विषय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। यानी जो ऐतिहासिक जो भारतीय चित्रकला है वो भारतीय चित्रकला धर्म प्रधान मानी गई है। ये तो सही है कथन। अगला कथन है, क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक कारक धर्म था। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो जिसमें दोनों ऑप्शन सही वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ए और आर दोनों सही हैं, तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? 10,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक या फिर 2000 ईसा पूर्व से 20 ईस्वी तक। तो आदिकाल की जो चित्रकला है या पाषाण काल की जो चित्रकला है वो 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक मानी जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? पशु, मानव, पक्षी, पशु, मानव, पक्षी। तो प्रागैतिहासिक चित्रों के जो विषय हैं वो पशु भी रहा है, मानव भी रहा है और पक्षी भी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पशु, मानव, पक्षी। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? गिरवा, काला, श्वेत या नीला? तो अधिकतर जो प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वो गिरवे रंग में बनाए गए थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रागैतिहासिक चित्रों की जो विशेषता थी वो क्या थी? दृश्य चित्रण है, व्यक्ति चित्रण, पशुओं का शिकार करना या पौराणिक? तो जो प्रागैतिहासिक चित्रों की जो विशेषता है वो पशुओं का शिकार करना या आखेट करना थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता या पाषाण युग? तो मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है धर्म से, विज्ञान से, गणित से या ज्योतिष शास्त्र से? तो प्राचीन भारतीय जो कला है वो मुख्य रूप से धर्म से प्रेरित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं? पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, मनुष्यों के चित्र, औजारों के चित्र? प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं वो सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं उसमें आखेट के चित्र सबसे ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक मानव था वो शिकार पर ही आश्रित था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ए कुमार स्वामी और मनोहर कौल, एच बॉड्रिक, डी गार्डन। ये इधर लेखक दिए गए हैं, इधर उनके ग्रंथ हैं या बुक्स हैं, जो किताबें हैं जो उन्होंने लिखा है। ट्रेंड्स इन इंडिया पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, इंडियन रॉक पेंटिंग या डांस ऑफ शिवा? तो डांस ऑफ शिवा जो है वो ए कुमार स्वामी की है, तो इसको इससे मिला देंगे। और डी गार्डन जो है ये इंडियन रॉक पेंटिंग इन्होंने लिखा था। और एच बॉड्रिक है ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है। और मनोहर कौल ने ट्रेंड्स इन इंडियन पेंटिंग लिखी है पुस्तक। तो इसका सही ये हो जाएगा ऑप्शन ए कुमार स्वामी, यानी आ का फोर्थ ऑप्शन। तो आ का फोर्थ ऑप्शन ये है, आ का फोर्थ ऑप्शन। और बी मनोहर कौल का हो जाएगा ट्रेंड्स इन इंडिया, यानी ट्रेंड्स इन इंडिया यानी फर्स्ट, यानी यही ऑप्शन है। एच बॉड्रिक यानी सा का
थर्ड, नहीं सा का सेकेंड, तो सा का यहाँ सेकेंड है और द का थर्ड हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? सर जॉन मार्शल, डी.एच. गार्डन, स्टुअर्ट पिगट या सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय जो पुरातत्व के जो जनक हैं वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है बेसिल ग्रे, स्टुअर्ट पिगट, डी.एच. गार्डन या अजीत घोष। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया जो ये पुस्तक है ये स्टुअर्ट पिगट ने लिखा था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किस से विकसित हुआ है? सूर्य से, कमल से, चक्र से या अग्नि से? तो जो स्वास्तिक जो है भारतीय प्रतीक जो माना गया है वो सूर्य से विकसित हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ था? गेरू, हरा, पीला या बैंगनी? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से गेरू रंग का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? पशु के, पक्षियों के या मानव आकृतियों के या नृत्य से जुड़े चित्र? तो भारतीय प्रागैतिहासिक जो चित्रकला है उसमें सबसे ज़्यादा पशुओं के चित्र बनाए गए थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जो मानव था प्रागैतिहासिक मानव वो पशुओं का शिकार अधिक करता था, इसीलिए पशुओं पर ही वो आश्रित था और पशुओं के ही चित्र अधिक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता है? गेरू, रामरज, खड़िया या आलता? तो जो मिट्टी से जो रंग नहीं बनता है, गेरू तो बनता है, रामरज भी मिट्टी से ही बनाया जाता है, खड़िया भी मिट्टी से बनता है, तो जो आलता है ये मिट्टी से नहीं बनता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंत्र कला के मूल में क्या है? अध्यात्म, ज्योतिष, अंधविश्वास या संप्रदाय? तो तंत्र कला के जो मूल में है वो आध्यात्म है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर तर्क दिया गया है क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। तो प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर जो है वो ये ऑप्शन सही है। और दूसरा ऑप्शन है क्योंकि भावों के व्यक्त के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और टिकाऊ था, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, 1860 ईस्वी में या 1860 ईस्वी में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन बने हैं? के वेंकटप्पा या हरिंगम या कनिंघम या ए.वी. हैवेल? तो 1860 ईस्वी में भारत के प्रथम जो पुरातत्व निदेशक बने थे वो कनिंघम बने थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला है रेखा प्रधान, छाया प्रकाश, भावहीन या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय जो चित्रकला है वो रेखा प्रधान है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।